हाय माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस पास्ट कैटेगरी 2। इससे पहले आपको पता है हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर मैंने सिंपल सेंटेंस की पास्ट की कैटेगरी 1 का सेंटेंस बनाया था, जो कि इससे प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था। उसमें हमने सीखा था किस तरह से हम यूज़ करते हैं वॉज एंड वर का सेंटेंस के अंदर, राइट। उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी आपको सिखाए थे। आज की हमारी इस वीडियो लेक्चर के अंदर सिंपल सेंटेंस पास्ट कैटेगरी 2 के सेंटेंसेस को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस की पहचान कैसे होगी। यहां पर हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस की, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम होने की बात नहीं होती। इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता, राइट। पहचान, सेंटेंस में आपको लास्ट में मिलेगा पास था, में था, भाई बहन थे आदि। जैसे पास था के अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लूं, जैसे मेरे पास एक मार्कर था, राइट। मैं बोलूं उसके पास एक घर था, आपके पास मोबाइल फ़ोन्स थे, मोबाइल फ़ोन्स थे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारे पास कुछ था, ऐसे सेंटेंसेस को इन्हीं सिंपल सेंटेंस की पास्ट की कैटेगरी 2 में बनाया जाता है। में था, अगर हम में था के कुछ सेंटेंस लें जिसमें में था है, जैसे मैं बोलूं उस कमरे में खिड़कियां थी, इस मार्कर में इंक थी, इस मार्कर में इंक थी पास्ट में। आप समझ पा रहे हैं ना, रिलेट कर पा रहे हैं ना सेंटेंसेस से। ओके। भाई बहन थे, जैसे मैं बोलूं कि उसके पिताजी के 2 भाई थे, मेरी 2 बहनें थीं, आपके 4 मामा थे। ऐसे सेंटेंसेस भी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आई होप कि आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम कौन से सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है कि हम किस तरह से इसमें वर्ब का यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास जो वर्ब होती है वो होती है हैड। हर एक सेंटेंसेस के अंदर, चाहे वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, व्हाटएवर, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सिर्फ और सिर्फ हैड का यूज़ करना है, राइट। उसके बाद अगर उसको आप नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर नेगेटिव करने के लिए आपको लगाना है डिड नॉट हैव, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंसेस में आपको हैड का यूज करना है, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आप डिड नॉट हैव का यूज करेंगे। और अगर आप इंटरोगेटिव यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे या इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने की कोशिश करेंगे या बोलेंगे, तो आपको डिड को आपको सेंटेंस के फ्रंट में रखना होता है, बशर्ते कि वो सेंटेंस जो है वो WH फैमिली से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इनके रूल्स लिखे हैं। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। ए से ये सेंटेंसेस हैं, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये रूल यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डिड नॉट हैव लगकर इस तरह से सेंटेंस फॉर्मेट होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर क्या वाला सेंटेंस है जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हो, तो आपको WH फैमिली नहीं, आपको डिड से सेंटेंस बनाना होगा और आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव है, यानी कि आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और उसमें नहीं का यूज भी किया गया है, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर आपको डिड से शुरू करना है और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के सेंटेंस बनाना है। आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि आपके सेंटेंस के अंदर क्या कोई WH फैमिली है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला सेंटेंस लेके देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। मैं बोलूं मेरे पास एक कार थी। अब कार किसके पास थी, कौन था वो जिसके पास कार थी? मैं। तो यहां पर मेरे की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम? आई। आई के साथ हम यहां पर लगाएंगे हैड। आई हैड, मेरे पास थी, आई हैड। क्या ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? एक कार। आई हैड अ कार। हम सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे। ये है हमारा सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? मेरे पास कार नहीं थी। तो हम यहां पर लगाएंगे आई। उसके बाद हैड की जगह हम, क्योंकि हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहां पर यूज करेंगे आई डिड नॉट हैव, आई डिड नॉट हैव अ कार। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे, आई डिड नॉट हैव अ कार। आई डिड नॉट हैव अ कार, इस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। ओके, एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस देता हूं मैं आपको। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास कुछ था, मेरे पास कुछ था, तो मैं बोलूंगा, कैसे बोलूंगा? मेरे पास कुछ था, आई हैड, और उसके बाद मैं लिखूंगा कुछ के लिए यहां पर समथिंग। आई हैड समथिंग, मेरे पास कुछ था। अगर मुझे बोलना हो मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं कैसे इंग्लिश बनाऊंगा?
मैं बोल सकता हूं आई डिड नॉट हैव। अब कुछ के लिए यहां पर मैंने बोला मेरे पास कुछ था तो हमने समथिंग लगाया। मैं यहां बोल रहा हूं मेरे पास कुछ नहीं था। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस के अंदर आप समथिंग लिखते हैं और आपके सेंटेंस के अंदर अगर नॉट हो तो कुछ की इंग्लिश समथिंग नहीं, कुछ की इंग्लिश हो जाती है एनीथिंग। तो आप बोलोगे आई डिड नॉट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं था। आई डिड नॉट हैव एनीथिंग। क्लियर हो गई बात? ओके। अब अगर मैं यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस लूं, यानी कि मैं बोलूं कि क्या उसके पास कुछ था, तो मैं कैसे इंग्लिश बनाऊंगा? क्या उसके पास कुछ था? उसके पास मतलब वह, वो, उसके पास, तो यहां पर ही इंग्लिश आएगी। तो मैं बोलूंगा डिड ही हैव। अब यहां पर हमारा नॉट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, तो हम क्या लगा सकते हैं? समथिंग। क्या उसके पास कुछ था? डिड ही हैव समथिंग। हम यहां पर यूज कर सकते हैं ना, इस तरीके से बोल सकते हैं आप, डिड ही हैव समथिंग। यहां पर आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें नॉट का यूज नहीं है, तो ये आपकी थर्ड कैटेगरी में आता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अब मैं यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं? बस आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या उसके पास कुछ था? अगर आप बोलेंगे हाँ उसके पास कुछ था, तो ये हाँ में आपने आंसर दे दिया। अगर मैं बोलूं कि क्या उसके पास कुछ था, आपने बोला नहीं कुछ नहीं था, तो आपने नहीं में आंसर दे दिया। तो जिन सेंटेंसेस का आंसर हाँ या ना, यस और नो में हो सकता है, उन सेंटेंसेस में हम WH फैमिली का यूज नहीं करते। अब यहां पर आप देखिए, इसको हम बनाते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव में, इसमें, लेकिन इसमें WH फैमिली हम नहीं लगाएंगे। तो हम डिड से सेंटेंस बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना होगा। तो हमारी हिंदी क्या होगी? क्या उसके पास कुछ नहीं था? क्या उसके पास कुछ नहीं था, तो हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश? क्या उसके पास कुछ नहीं था, तो हम बोलेंगे डिड ही नॉट हैव, और हम यहां पे लिखेंगे एनीथिंग। क्यों लिखा हमने एनीथिंग यहां पर? क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि अगर सेंटेंस में नॉट हो तो हम एनीथिंग का यूज करेंगे कुछ के लिए, लेकिन अगर सेंटेंस में नॉट नहीं होता तो हम कुछ की इंग्लिश समथिंग लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सेंटेंस को आप एक तरीके से और लिख सकते हो। जैसे यहां पे लिखा है डिड ही नॉट हैव एनीथिंग, तो यहां पर आप चाहो तो डिड नॉट को एक साथ भी बोल सकते हो। आप बोल सकते हो इस तरह से, डिडंट ही हैव एनीथिंग। आप इस तरह से इस सेंटेंस को भी बोल सकते हो। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डिडंट ही हैव एनीथिंग, डिडंट। आप चाहे तो आप इसको डिडंट भी बोल सकते हैं, डिडंट, या फिर आप इसको साउंड कर सकते हैं डिडंट। डिडंट ही हैव एनीथिंग, क्या उसके पास कुछ नहीं था। आप इस तरह से इस सेंटेंस को बोल भी सकते हैं, राइट। और लिखना भी चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहां पर हमने कुछ सेंटेंसेस करके देखे, जिससे हमें एक आइडिया लगा कि हमारा सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ WH फैमिली के इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को लेकर आते हैं और उनको भी करके देखते हैं। अब मैं यहां पर जो आपके लिए सेंटेंसेस लेकर आया हूं, ये सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं और इनिशियल स्टेज पे स्टूडेंट्स इनको बना नहीं पाते। तो सेंटेंस को ध्यान से देखिए। मेरा पेन किसके पास था? पास था, पास्ट कैटेगरी 2 का सेंटेंस है। पास था के लिए हम हैड, डिड नॉट हैव, सब कुछ आपको बताया हुआ है। अब यहां पर है किसके पास, तो यानी कि ये एक WH फैमिली का सेंटेंस है। WH फैमिली, क्योंकि इसका आंसर आप हाँ या ना में नहीं दे सकते। आप आंसर देके देखिए, मेरा पेन किसके पास था? हाँ। मेरा पेन किसके पास था? नहीं। तो इनका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। तो ये WH फैमिली का सेंटेंस है। क्लियर हो गया। WH फैमिली के सेंटेंसेस तो है ये, और इसमें नहीं भी नहीं लगा हुआ, यानी कि ये थर्ड सेंटेंस है। WH फैमिली, डिड, सब्जेक्ट, हैव, ऑब्जेक्ट। बट यहां पर आप मेरे को बताइए कि इस सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट मिलेगा? इसमें सब्जेक्ट है? नहीं, इसमें सब्जेक्ट तो मिसिंग है ना। मेरा पेन किसके पास था? अगर मैं बोलूं मेरा पेन रोहन के पास था, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? रोहन के पास मेरा पेन था। देखिए ये आंसर आया ना। तो रोहन इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर तो सब्जेक्ट गायब है ना। पूछ रहे हैं किसके पास था,
कौन था वो जिसके पास मेरा पेन था। तो अगर सब्जेक्ट गायब है, सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इस सेंटेंस को, ये कुछ खास कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं जिनको बनाते समय स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं, तो मैं ये सेंटेंसेस आपके लिए लेकर आया हूं। इस सेंटेंस को आप सिंपल अफर्मेटिव सेंस में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। सबसे पहले किसके पास, किसके यानी कि कौन है वो जिसके पास मेरा पेन है, कौन है वो, तो हु। यहां पर हम WH फैमिली हु का यूज करेंगे, हु। उसके बाद आपको पता है क्योंकि आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो हु के बाद आप सीधा, ये हु जो है यही तो सब्जेक्ट है ना, क्योंकि हु कौन है वो, रोहन है वो, तो ये कौन जो है रोहन को संबोधित कर रहा है, तो हु के बाद डायरेक्ट आप क्या लगा देंगे, हैड। हु हैड मेरा पेन, हु हैड माय पेन। आप इस तरह से इस सेंटेंस को बनाएंगे। मेरा पेन किसके पास था, हु हैड माय पेन। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको डिड तरीके से लगा के, हैव लगा के सेंटेंस को नहीं बनाना। आप सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंस में बनाएंगे, हु हैड माय पेन। ठीक है, आंसर आएगा रोहन। रोहन हैड माय पेन या योर पेन। इस तरह से आप इसका आंसर देंगे। सेकंड सेंटेंस देखिए, आपके पास क्या क्या था। आपके पास क्या क्या था, तो ये भी एक WH फैमिली का सेंटेंस है। क्या, क्या की इंग्लिश क्या होती है, हम क्या लगाते हैं, क्या की इंग्लिश हम लगाते हैं व्हाट। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था क्या क्या, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या, इसका सेंस क्या निकलता है, व्हाट ऑल। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट ऑल, क्या क्या, व्हाट ऑल। अब किसके पास, आपके पास क्या क्या था, सब्जेक्ट क्या है, आप, जिसके पास ये था वो आप थे, आपके पास क्या क्या था, व्हाट ऑल। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे अपना, व्हाट ऑल डिड। उसके बाद आपके, आपके मतलब यू, व्हाट ऑल डिड यू, व्हाट ऑल डिड यू। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, हैव। यहां पर आपको लगाना है हैव, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसे नहीं लिखेंगे। यहां पे लिखा है कि आपके पास क्या क्या था, यही तो हमारा ऑब्जेक्ट है जो पता नहीं है, जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं कि क्या क्या था आपके पास, वो है ही नहीं, तो हम यहीं तक लिखेंगे सेंटेंस को, व्हाट ऑल डिड यू हैव, आपके पास क्या क्या था। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन के पास कितने पेन थे, कितने। अब क्या आप पेन को गिन सकते हैं, अगर आप गिन सकते हैं तो कितने की इंग्लिश क्या आएगी, हाउ मैनी। तो हम यहां पर हाउ मैनी का यूज करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने हाउ मच और हाउ मैनी के बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स में आपको क्लियरली सब कुछ समझाया हुआ है। हाउ मैनी का यूज़ करेंगे यहाँ पर, हाउ मैनी। और जैसा कि आपको पता है हाउ मच और हाउ मैनी जिस चीज़ को हम गिनते हैं उसको अट्रैक्ट करता है, उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, और वो भी WH फैमिली का ही पार्ट बन जाता है। तो हाउ मैनी पेन्स, जिनको आप गिन रहे हैं वो क्या है, आपके पास कितने पेन थे, 2 थे, 4 थे, 10 थे, कितने थे, तो पेन को गिन रहे हैं तो हाउ मैनी उसको ले लेगा, हाउ मैनी पेन्स। ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी पेन्स आपने लिख दिया, ये आपकी WH फैमिली आ गई। फिर आएगा आपका डिड, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, आप रोहन के पास, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, रोहन है, तो हाउ मैनी पेन्स डिड रोहन हैव। इस तरह से आप लिख सकते हैं, हाउ मैनी पेन्स डिड रोहन हैव। आप ऐसे लिखेंगे, हाउ मैनी पेन्स डिड रोहन हैव, रोहन के पास कितने पेन थे, राइट, ओके। अब इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से देखिए। इस सेंटेंस को मैं अलग अलग सेंस में आपको बना के दिखाऊंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। मेरी कोई बहन नहीं थी, बहन भाई थे नहीं थे, इस तरह से हम बनाएंगे। मेरी कोई बहन नहीं थी, वो कौन था जिसकी कोई बहन नहीं थी, मैं। तो मैं, मेरे के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मैंने आपको बताया है आई। उसके बाद हम, क्योंकि हमारा ये नहीं लगा हुआ है तो हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आई के बाद हम क्या लगाएंगे, डिड नॉट हैव। लगाओ यहाँ पर आप लिखेंगे, सॉरी आप लिखेंगे यहाँ पर आई डिड नॉट हैव, ओके, आई डिड नॉट हैव, मेरी नहीं थी क्या, कोई बहन। आई डिड नॉट हैव, या तो आप लिख सकते हैं एनी। आपको बताया था ना मैंने, नहीं जब आता है तो हम क्या लगाते हैं, एनी का यूज करते हैं। आई डिड नॉट हैव एनी सिस्टर, आई डिड नॉट हैव एनी सिस्टर, मेरी कोई बहन नहीं थी। आप चाहें तो आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मेरी कोई बहन नहीं थी, आई हैड
नो सिस्टर, आई हैड नो सिस्टर, मेरी कोई बहन नहीं थी। आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन आप इसको ऐसे मत लिखिएगा। अगर आप ऐसे लिखते हैं आई हैड नॉट सिस्टर, तो आपका ये जो मेथड है ये गलत हो जाएगा। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को मेरा बनाने का जो मकसद था वो यही था कि इस वक्त अभी जो इनिशियल स्टेज में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है, उसके अंदर ऊपर वाले ही सेंटेंस को फोकस किया जाता है। तो आप इसी ही में बनाएं तो ज़्यादा बढ़िया है। इसमें आप बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं, लेकिन इस तरह से भी इसे बोला जा सकता है। ये बहुत एक पुराना स्टाइल था, पहले कभी यूज़ किया करते थे हम, लेकिन अब इसका यूज़ नहीं किया जाता, राइट। तो आपको ओवरऑल ये सब समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने ये सेंटेंसेस बनाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और अच्छा निखार आता जाएगा। सारा खेल प्रैक्टिस का है। अब एक लास्ट सेंटेंस देखिए, मैं था, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं। क्या इस कमरे में खिड़कियां थीं? क्या इस कमरे में, देखो इस कमरे में, तो इसकी इंग्लिश होगी दिस रूम। अगर मैं बोलूं उस कमरे में तो मैं बोलूंगा दैट रूम। पास के लिए दिस और दूर के लिए हम दैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या इस कमरे में, तो क्या लगा हुआ है, हमारा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या इस कमरे में खिड़कियां थी? हाँ थी, तो आंसर हमें आ रहा है ना। अगर मैं पूछूं क्या इस कमरे में खिड़कियां थी, आप बोलोगे नहीं थी। तो हाँ या ना दोनों में आप आंसर दे सकते हो। इसका आंसर आप यस में भी दे सकते हो, नो में भी दे सकते हो। तो यानी कि ये एटलीस्ट WH फैमिली तो नहीं है। तो WH फैमिली अगर ये नहीं है तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, थर्ड टाइप में। तो सबसे पहले क्या है, क्या इस कमरे में खिड़कियां थी, तो डिड। हमारा सेंटेंस किससे शुरू होगा, डिड से। तो हम बनाएंगे इसको डिड से। डिड इस कमरे, यानी कि दिस रूम, डिड दिस रूम, डिड दिस रूम। उसके बाद हमारा क्या है, हम यहां पे क्या लगा रहे हैं, हैव। डिड दिस रूम हैव, और हमारी खिड़कियों की बात हो रही है, डिड दिस रूम हैव विंडोज। और हम इस तरीके से सेंटेंस बना देंगे, डिड दिस रूम हैव विंडोज, क्या इस कमरे में खिड़कियां थीं। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। सारा खेल प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके अंदर, आपकी इंग्लिश के अंदर निखार आता जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्यूचर टेंस का कैटेगरी 1 का सेंटेंस होगा, जो कि हम आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे। इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। हर एक रूल जो मैं बता रहा हूं उसको बिल्कुल सही से समझकर आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप भी बहुत जल्द इंग्लिश को बोलना सीख जाएं, और वो भी बिना कोई गलती किए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो हम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, जो सीरीज हमने चला रखी है, आप उसका हिस्सा बन सकते हैं और आप भी इसी समय इंग्लिश को सीखना शुरू कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।